सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, चित्रकला के इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 के अंदर प्रागैतिहासिक कालीन कला। प्रागैतिहासिक कालीन जो कला है, आज हम इसके महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का पहला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार प्रयोग में किए गए, यानी तराशे गए चमकीले पत्थरों का औजार जो है आपको नवपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो गेरू व चारकोल से ये चित्र बनाए गए हैं। सही सुमेलन है, चित्रों का सही सुमेलन किया गया है कि गुफाएं जो है कहाँ पर है। तो आदमगढ़ की शिलाश्रय गुफाएं कहाँ हैं? होशंगाबाद में हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला में हैं। बेल्लारी गुफाएं दक्षिण भारत में हैं और सिंहनपुर की गुफाएं रायगढ़ रियासत में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किया। भीमबेटका का अन्वेषण करने वाले व्यक्ति थे पुरातत्ववेत्ता V.S. वाकणकर। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय था। प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो थे उनका विषय क्या था? आखेट था, पशु पक्षी और युद्ध जो इनके थे मुख्य इनका विषय था। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल है, यानी प्रागैतिहासिक चित्र जो है किस धरातल पर बने हैं? तो शिला पर बने हैं। शिला यानी पत्थर पर बनाए गए हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक कला के लेखक है, ये एक पुस्तक है, भारतीय प्रागैतिहासिक कला नाम से पुस्तक है जिसके लेखक हैं जगदीश गुप्त। गेरू है, तो गेरू एक भूमिज रंग है, जो भूमि से प्राप्त होने वाला रंग है भूमिज रंग, इसको भूमिज रंग कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय था पशु आखेट। अभी प्रश्न आया था कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? आखेट, पशु पक्षी, युद्ध सभी थे, लेकिन जब ऑप्शन में इन सब एक साथ अलग अलग दिए होंगे तब मुख्य विषय हो जाएगा आपका पशु आखेट या आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज की थी। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज करने वाले व्यक्ति थे आर्चिबाल्ड, कार्लाइल व काकबर्न। अगर आपको कार्लाइल व काकबर्न में से एक दिखता है तो वो एक कार्लाइल सही माना जाएगा। अगर कार्लाइल ऑप्शन में नहीं है तो काकबर्न सही माना जाएगा। दोनों है तो कार्लाइल सही माना जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय रहा है शिकार। गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं। नवपाषाण युग में मानव रहता था। तो जब नवपाषाण युग आया था तब मानव बस्तियों में रहना सीख गया था। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ मिलते हैं? तो महाराष्ट्र में हैं। आदि मानव चित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे। तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर प्रयोग में लेते थे। नवपाषाण युग में लोगों ने मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था कृषि को अपनाकर, यानी नवपाषाण काल में एक सबसे महत्वपूर्ण इनकी बदलाव जो था वो था कृषि को अपनाना। इससे पहले केवल ये आखेट पर निर्भर थे। नवपाषाण काल तक आते आते इन लोगों ने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन सीख लिया, कई कार्य सीख लिए थे। तो कृषि इनका महत्वपूर्ण मूलभूत परिवर्तन था इनका। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं आखेट के मिले हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुनः पूर्व माना जाता है। यानी कि चलो अगर प्रश्न आ जाए तो चित्रकला का इतिहास कितना पुराना है
तब आपका उत्तर आता है 7,000 वर्ष पुराना। अगर पूछ लिया जाए भारतीय चित्रकला का इतिहास कितना पुराना है, तब 5,000 आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि सन 2000 चल रहा है, यानी ईसा के जन्म के बाद 2000 साल हो गए, और 3000 ईसा पूर्व हमारी जहाँ प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता खत्म होती है, सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है, तो 3000 साल वो जोड़ो, तो कुल मिलाकर 3000 पहले के, ईसा से पहले के, और 3000 ईसा के बाद यानी ईस्वी के, तो कुल मिलाकर 5000 वर्ष होते हैं। तो 5000 साल पुरानी भारतीय कला का इतिहास माना जाता है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र आपको गुफाओं में देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व है रेखाओं का। प्रागैतिहासिक चित्रों में महत्व किसका है? रेखाओं का महत्व है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र जो है गुफा चित्र है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनाई गई है, चट्टानों पर बनाई गई है। जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है वह चट्टानों पर बनाई गई है। दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र है बेलारी। दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर केंद्र था वह बेलारी है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ है। मिट्टी के बर्तन जो थे नवपाषाण काल में बने हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सभी प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग है गेरुआ, यानी प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा चित्र बने हैं वो सबसे अधिक गेरुआ रंग से बने हुए हैं। आदिकाल की चित्रकला मानी जाती है, तो आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक की मानी जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगाट की है। ये जो रचना काल दिया है ये डिपेंड करता है आपका टाइम पीरियड पेपर के ऑप्शन में किस प्रकार में आया है। तो किस अलग अलग पेपर में अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं कई बार, इसलिए, वरना ज़्यादातर टाइम पीरियड मिलता है आपको आदि मानव काल का या प्रागैतिहासिक जो काल है उसके टाइम का। आपको 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक का होता है। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम संदर्भित है गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों में अंकन हैं। जंगली पशुओं का अंकन आपको अधिकतम मिलता है देखने को। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो बेलारी, सिंहनपुर व मिर्ज़ापुर के अंदर देखने को मिलते हैं। उत्तर पाषाण काल को ही नवपाषाण काल भी कहा जाता है और चित्रों के उदाहरण हमें इसी काल में मिलते हैं। गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग करते थे मिट्टी के रंग। गुफा मानव जो लोग हैं मिट्टी के रंगों का प्रयोग करते थे। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला को प्रागैतिहासिक कालीन कला कहा जाता है। आर्गेनेशियन एंड मेडलेनियन शब्दावली प्रयुक्त होती है पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक काल के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी जो प्रागैतिहासिक काल व प्रागैतिहासिक काल का जो आता है पूर्व पाषाण काल व मध्य पाषाण काल को इनको इस नाम से जाना जाता है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है यह भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, यानी सबसे प्राचीन चित्र जो देखने को मिलते हैं आपको भीमबेटका से ही मिलते हैं। भीमबेटका के बाद ही सारे चित्रों की खोज होती है। सबसे पहले या सबसे प्राचीन जो चित्र है वो भीमबेटका के है। खोज तो आपको मिर्ज़ापुर में मिलती हैं, लेकिन सबसे पुराने चित्र जो हैं वह भीमबेटका के चित्र हैं। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है विंध्याचल की पहाड़ियों में। भोपाल शहर के नज़दीक स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं जो है भोपाल के नज़दीक में स्थित है। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड व बाघ के हैं। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है।
प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं, नवपाषाण काल में अधिकतम चित्र मिले हैं। पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। वह विद्वान जिसको पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है, DS गार्डन। भीमबेटका गुफा स्थित है, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी पंचमढ़ी को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे आपके DS गार्डन। भीमबेटका नामक पहाड़ी में प्राप्त हुई है 600 गुफाएं आपको भीमबेटका में देखने को मिलती है। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। लाल रंग का सबसे अधिक भीमबेटका के अंदर चित्रों रंग प्रयोग किया गया है। वह शहर जिसके पास भीमबेटका स्थित है, यानी भीमबेटका किस शहर के पास है, भोपाल के पास है। भीमबेटका एक पहाड़ी है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र आपको होशंगाबाद के क्षेत्र में मिले हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में। पंचमढ़ी की खोज की थी GR हंटर ने। भीमबेटका शिला की उत्कीर्ण चित्रकारी है मध्य पाषाण काल की। अब आप देखें, पहले प्रश्न ये आया था कि सबसे प्राचीन ज्ञात कृति है, भीमबेटका नाम था, क्योंकि जितने भी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले हैं वो आपको नवपाषाण काल में मिले हैं, लेकिन भीमबेटका के जो शिला चित्र हैं वह मध्य पाषाण काल के माने जाते हैं। वह स्थान जहाँ पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं तो वह स्थान है भीमबेटका। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं, शिलाश्रयों में बने हुए हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है, तो जिराफ ग्रुप का चित्र आदमगढ़ की पहाड़ी में मिला है। प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वह है लिखोनिया। लिखोनिया आपके मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी, तो भीमबेटका के चित्रों की खोज करने वाले थे श्री VS वाकणकर। भीमबेटका में चित्र है प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं। शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है होशंगाबाद को। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवि देख सकते हैं घोड़े और हाथी की। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र हैं मिर्ज़ापुर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए सरगुजा से। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जिन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं वो है कैमूर की पहाड़ियाँ, यानी कैमूर की पहाड़ियों पर मिर्ज़ापुर में आपको चित्र देखने को मिलते हैं। मिर्ज़ापुर की पहाड़ गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं आखेट में, यानी प्रागैतिहासिक काल के सबसे अधिक चित्र जो बने वो आखेट के ही बने हुए हैं। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य अंकित है, तो नृत्य का एक दृश्य वो लिखोनिया गुफा में आपको मिल रहा है। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में है लिखोनिया दरी। जो लिखोनिया दरिया का जो एरिया है वह प्रागैतिहासिक चित्र माना जाता है उत्तर प्रदेश का। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज हुई थी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में। प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मिर्ज़ापुर, यानी प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र जो माना जाता है मिर्ज़ापुर माना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः संबंधित है आखेट संबंधित विषयों से संबंधित है। घायल सूअर का गुफा चित्र है मिर्ज़ापुर में, यानी घायल सूअर का एक चित्र बना हुआ है तो वह आपको मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक का विकास हुआ है सूर्य से। स्वास्तिक चिन्ह जो होता है उसका विकास सूर्य से हुआ है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा कौन सा है? अमर गुफा, बसाना झार व बोटाल्डा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है रायगढ़। बिलासरंगम गुफा स्थित है। बिलासरंगम तमिलनाडु राज्य में थी, वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बिलासरंगम गुफा वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। सुमेलन कीजिए। आपके यहाँ एक तरफ गुफा पहाड़ियाँ दी है कुछ और इधर स्थान का नाम दिया है। तो कोहबर जो है वह आपका मिर्ज़ापुर में है। काबड़ा पहाड़ जो है, कबड़ा पहाड़ या कबरा पहाड़ भी कहते हैं, वह रायगढ़ में है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है और चक्रधरपुर झारखंड में स्थित है।
दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। दक्षिण भारत का वह केंद्र जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, तो वह आपका है बेलारी। देख सकते हैं यहाँ वह कौन सा स्थान है, बेलारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आपकी क्लास? अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, मेरी क्लास से निरंतर जुड़े रहिए। मैं आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आऊँगा। जो सभी के सभी जो प्रश्न हैं पिछले सालों के जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे DSSB हो, KVS, NVS, स्कूल लेक्चरर, इन सभी के अंदर ये वाले प्रश्न आ चुके हैं। इन सभी को मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ और ये हमारा एक क्विक रिवीजन है। मैं ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं कर रहा, तो आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा। धन्यवाद।